Thank you so much for all the beautiful services which you all are taking place with so much of sincerity and love. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम. Hare Krishna. Let's move on with another service, which is Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's begin with the prayer service first. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवर्ति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay. Hare Krishna. अभी तक का हमने 17 चैप्टर्स तक हम कर चुके हैं. कैंटो 1 के 17 चैप्टर्स तक हम कर चुके हैं. आज हम 18th चैप्टर में प्रवेश करेंगे. तो 17 चैप्टर तक अभी तक वो गाय की और बैल की बात हो रही थी. गाय जो कि पृथ्वी माता और बैल जो कि धर्म, तो इसकी बात हो रही थी और क्यों वो दुखी थे और फिर राजा परीक्षित ने उनके दुख को दूर करने के लिए क्या सल्यूशन करा, ये हमने बात करी. अब हम जैसे चैप्टर 18 में आते हैं. इसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप. तो उनका श्राप लगा था ना, ब्राह्मण जो बालक थे उनका श्राप लगा था. शमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने श्राप दिया था कि तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने थोड़ा जो अपमान किया था उस वजह से वो बहुत गुस्से में थे और ऐसा करके उन्होंने कहा कि ये श्राप है उनके लिए. अब यहाँ पे सूत गोस्वामी जो है, जो सूत उवाचा है, पहले श्लोक से ही शुरू हो जाते हैं और किस चीज का वर्णन करें? परीक्षित की मृत्यु संबंधित बातें बताएंगे. अब अभी तक तो ये गाय और बैल की और धर्म की बात हो रही थी, ये एकदम से मृत्यु की बात कहाँ से आ गई? तो इसका समझने के लिए लिंक ये है कि यदि कोई पूछे कि अरे परीक्षित महाराज मनुष्य होते हुए भी काल को कैसे वश में कर सकते हैं? उसको उन्होंने कैसे वश में किया कि तुम यही रह सकते, तुम यही करोगे, ऐसे उन्होंने काल को कैसे वश में कर लिया? अगर ये प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न के उत्तर में ये वाला चैप्टर और ये कुछ श्लोका जो शुरू के हैं वो आते हैं कि इन श्लोकों में बताया जाता है कि उनका जो जन्म है वो ही इतना अद्भुत अद्भुत और अलौकिक है कि उनके जो कार्य हैं, जो उन्होंने कार्य करे, तो वो भी उतने ही अद्भुत और अलौकिक है. मतलब इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं है कि उन्होंने ये कैसे कर दिया. अरे वो तो उनका तो जन्म भी इतना अलौकिक है कि उन्होंने जो कार्य करे फिर वो ऐसा है कि उन्होंने अगर ये करे तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, तो उन्होंने ऐसे करे. हम अब श्लोका में प्रवेश करते हैं. यो विद्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः. सूत उवाच यो विद्रोणस्त्रे विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम माता जी. श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं. उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके. हरे कृष्णा. यो वे द्रोणस्त्र विप्लुष्टो, मतलब कि जो द्रोण पुत्र, कौन द्रोण पुत्र, किसकी बात हो रही है? अश्वत्थामा. जो द्रोण पुत्र के ब्रह्मास्त्र से जल गए थे, फिर भी मतलब जब ब्रह्मास्त्र आया था तो वो जलन महसूस हुई थी, उत्तरा भागी थी, जले थे, फिर भी न मातुर उदरे मृतः, मां के उदर में जल जाने के बाद भी वो मारे नहीं गए. ऐसा कैसे हुआ?
ये क्यों क्यों हुआ ऐसे? अनुग्रहात भगवता, अनुग्रहात मतलब कृपा से, मतलब कि भगवान की कृपा से। कौन भगवान? कृष्ण से अद्भुत कर्म न, कृष्ण भगवान की कृपा से वो मारे नहीं गए। वो ऐसे कैसे कृपा हो गई? उन्होंने ऐसे कैसे कृपा कर दी? क्योंकि कृष्ण जो है, उनके जो कार्य हैं वो अद्भुत हैं, उनके जो कर्म हैं, कर्मणा अद्भुत, मतलब वो ऐसे ही अद्भुत ही कर्म करते हैं, इस वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म है वो अलौकिक है, और ब्रह्मास्त्र के द्वारा जलाए जाने पर भी माँ के गर्भ में कृष्ण की कृपा से वो जीवित रह गए। अब जब जन्म इतना अलौकिक है तो कार्य भी अलौकिक ही हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो मतलब कि गर्भ में तो बच गए और एक ब्राह्मण के श्राप से मर गए, और गर्भ में बचे अनुग्रह से, मतलब कृपा से वो गर्भ में बच गए। और किसकी कृपा से बच गए? श्री कृष्ण की कृपा से बच गए। और उनका जो कृपा है वो अद्भुत है। वो अद्भुत कैसे है? कि कृष्ण जो है वो ही ऐसे हैं कि वो बाहर भी थे तो गर्भ उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर गए। वो अंदर भी है और बाहर भी है, वो अपने धाम में भी है तो लीला में भी है, वो हमारे अंदर भी है तो बाहर भी है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे अद्भुत हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अद्भुत कर्म मतलब क्या। अद्भुत कर्म मतलब ये कि वो अंदर भी है, बाहर भी, यहाँ भी है, वहां भी है। आत्मा के रूप, परमात्मा के रूप में हमारे आत्मा के संग भी है। और हमारी आत्मा, हम जो आत्मा है, हमको अपना अभी का भी नहीं पता है, परंतु हम आत्मा के संग जो परमात्मा है उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का पता है। और सिर्फ जहां है वहां नहीं, दूसरी का भी पता है, सब जगह है और सबका पता है। हमें अपना भी नहीं पता, उनको सबका पता है। तो उनके कार्य ही ऐसे अद्भुत है। तो जब उनकी कृपा हुई तो उनकी कृपा से उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से जल जाने के बाद भी वो मारे नहीं गए। तो इस तरीके के का ये एक्सप्लेनेशन है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि सबके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई और एक ब्राह्मण के श्राप से वो मारे गए, तब वहां पर रक्षा नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? और जब उनकी रक्षा नहीं हुई तो वो घबराए भी नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है कि जब रक्षा नहीं हुई और तभी भी हम घबराए ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब बातों की चर्चा अब आने वाले श्लोकों में होगी। और ये भी चर्चा होगी कि उनको श्राप आखिर मिला क्यों। और ये भी चर्चा होगी कि उनसे ये ब्राह्मण अपराध हो कैसे गया। क्योंकि परीक्षित महाराज तो पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना कर रहे थे, वो तो धर्म परायण थे, वो तो धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो उनसे ऐसा अपराध कैसे बना? तो इन सब बातों की वहां पे चर्चा होगी। और श्राप मिला ये सब, वो इसमें तक्षक कहाँ से आ गया? ये नाग की बात कहाँ से हो गई? तो इन सब बातों की आने वाले श्लोकों में चर्चा होगी। माता जी थोड़ा सा रीडिंग पढ़ लेते हैं तात्पर्य। जी बताइए। नैमिषारण्य के समस्त ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि ना पहुंचाने हेतु पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। शील सोत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने हेतु कम आतुर ना थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने हेतु शील सोत गोस्वामी ने कह सुनाया। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी हो रही है। जब क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे ना, जब सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है। जब क्यूरियोसिटी होती है तो उस उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो एक ही ना माहौल बनाया जाता है, एक सीन बनाया जा रहा है, एक क्यूरियोसिटी डेवलप की जा रही है कि देखो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था, श्राप क्यों लगा, उनसे ब्राह्मण अपराध क्यों हुआ, ये तक्षक नाग कैसे आ गया, वहां पर रक्षा हो गई, जब गर्भ में रक्षा हो गई तो फिर ब्राह्मण श्राप से क्यों चले गए, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो ये ना क्यूरियोसिटी बिल्डिंग हो रही है। जब क्यूरियस होंगे तब क्वेश्चंस होंगे, जब क्वेश्चंस होंगे तब उनके आंसर भी हमें मिलेंगे। और इसी के श्रवण मात्र से हमारा जो जीवन है वो सुधर जाएगा। सिर्फ भगवान को जानने, भगवान के कर्म लीला को जानने और सुनने के प्रयास मात्र से, सिर्फ प्रयास से हमारा जीवन जो है वो सुधर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो अब हम सेकंड श्लोका में जाते हैं।
ब्रह्मकोपोदित ताद्यस्तु तत् तक्षकात् प्राण विप्लवात् न स्मरु मोहो रोभ्यायात् भगवत्या अर्पिताशय। ब्रह्मकोपोदित ताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न समु मोहो रोभ्यात् भगवते अर्पिताशय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना अभिभूत थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ब्रह्म कोपो मतलब ब्राह्मण के क्रोध से, कोप मतलब क्रोध से, तित प्रोपोतित तात यस्तु मतलब क्रोध से उत्पन्न होने वाले, क्या उत्पन्न हुआ, जो श्राप उत्पन्न हुआ, तक्षकात प्राण विप्लवात, तक्षक, उन्होंने कहा ना कि तुमको तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु का भय उत्पन्न जनरली हो जाता है। जब पता चल जाए कि ऐसे मृत्यु हो ही जाएगी तो एक भय उत्पन्न हो ही जाता है। मृत्यु सबसे बड़ा भय है और ये सबको है। क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद क्या होता है। द फियर ऑफ अननोन है ना, इसलिए मृत्यु का भय सबको है। न सम्मु मोहो रुभ्य याद, परंतु ऐसा श्राप मिल जाने के बाद भी वो डिप्रेस नहीं हुए, सम्मोहित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, वो डरे नहीं, उनको भय नहीं लगा, ना ही गुस्सा, ना ही उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करी, ना ही दंडित करने की कोशिश की, ना ही पनिश किया कि कौन है बुलाओ उसको, कुछ नहीं। क्यों हुआ ऐसे? भगवते अर्पिताशया, क्योंकि वे भगवान को समर्पित अंतःकरण से, वो अंतःकरण से भगवान को समर्पित थे। ट्रूली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, truly accepting Krishna's will, truly accepting without complaining Krishna's plans, truly understanding that जो वो कर रहे हैं वो ही मेरे लिए बेस्ट है। ये आसान नहीं है इसको। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे इस चीज को समझ लेना कि मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना। इसको पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त हमारा सबसे पहली लाइन में वर्ड आ रहा है नारायण परायण। तो ये नारायण परायण कौन होते हैं और उनके साथ क्या होता है? जो नारायण परायण क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को केवल भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो कहलाते हैं नारायण परायण। मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो भगवान का भजन करना नहीं छोड़ते हैं। हम अभी ऐसे नहीं हैं। अगर हम सोचें कि हम भी ऐसे हैं, दिमाग में आ रहा हो कि हम भी अपने आप को कंपेयर करें कि हम उस लेवल तक शायद पहुंच रहे हैं, देखो मैंने तभी भी ऐसे करा, तभी भी ऐसे करा, तो हम बिल्कुल भी अभी उस लेवल में बहुत 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 दूर हैं। हमने तो अभी प्रयास करने का प्रयास शुरू करा है, मतलब एफर्ट करने का भी अभी हमने प्रयास शुरू करा है। नारायण परायण वो हैं कि जिनके लिए परमेश्वर से बढ़कर कोई भी और नहीं है। ये कोई नहीं, वो नहीं कहता है कि आई विल डाई विदाउट यू। इट ओनली एंड ओनली ईश्वर की सेवा, ईश्वर का भजन स्मरण ही उसके लिए सर्वोपरि है। उनसे ऊपर उनके लिए कोई भी नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि वो हर सुख में, हर दुख में सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण ही करना चाहते हैं। उनके लिए सुख की अवस्था वो है कि जहां वो भगवान का स्मरण कर सके, उनके लिए दुख की अवस्था वो है जहां पे भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे। अन्यथा इसके कोई भी उनके जीवन में दुख या सुख का कारण है ही नहीं। भजन किया इसका मतलब हम सुख की अवस्था में हैं, भजन नहीं कर पाए मतलब से बड़ा कोई दुख और है ही नहीं। और वो भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा चाहे जहां भी हो वहां वो करना चाहते हैं। चाहे वो पृथ्वी लोक में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो धाम में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे दूसरे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में हो, चाहे वो नरक में हो, जहां पर भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण और सेवा ही करना चाहते हैं। और वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते।
भगवान वैसे भी दंड देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये तो हमारे कर्मों से हमें दंड मिलता है। भगवान वहां पनिश करने के लिए नहीं बैठे हुए, ऐसे जैसे कि हमारे माता पिता, वो हमें दंड देने के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है, दंड तो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। और भगवान पर भी जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब भगवान हमारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और वो कृपावश हमें फिर हमारे को कहीं से भी उठा करके कहीं पर भी कर दे। जैसे कहते हैं ना कि चींटी जो है वो चांद तक नहीं पहुंच सकती, पर अब यदि वो ऐसे चढ़ कर शिव के जटा तक पहुंच जाती है तो वो चांद पर भी चढ़ जाती है। इस तरीके से यदि कृष्ण की कृपा हो तो हम अपने कर्मों को भी लांग जाते हैं, अन्यथा हम अपने कर्म को ही भोगते रहते हैं। और नारायण परायण वो हैं जो कि ये जानते हैं कि भगवान कभी, भगवान वैसे भी किसी के साथ गलत नहीं करते, तो जो एक्चुअली में भगवान का नाम जप रहे हैं, जो भक्तों के संग में हैं, जो वैष्णव सेवा में हैं, जो प्रेम से वैष्णव सेवा में हैं, जो प्रेम से वैष्णव संग में हैं, तो भगवान उनके साथ तो कभी भी और कभी भी गलत या अन्याय नहीं होने दे सकते। ये विश्वास, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, परंतु ऐसा ही है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान ये व्यवस्था कर रहे हैं कि वो हमसे कहाँ कैसे और कब सेवा लेते हैं, ये उनकी इच्छा है, पर वो व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो यहाँ पे सेवा में है ना, वही हम बाद में भी हम उसी सेवा में रहेंगे। जैसे जैसे कि एक टाइपराइटर है, ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि एक टाइपराइटर जो है, तो वो जो यहाँ पे वो खटखट खटखट करके चल रहा है, वैसा ही वो टाइपराइटर स्वर्ग में ले जाओ, नर्क में ले जाओ, वो वही सेवा करता रहेगा। तो अभी भी आप जैसे जो सेवा यहाँ पे कर रहे हैं सबके साथ मिलकर के, वही सेवा हम जब हम धाम में होंगे तो भी वही करेंगे। जब मतलब वो हमारा बेसिक नेचर है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जहां भी प्लेस होंगे। वो बेसिक नेचर जब बन जाता है तो उसको हम नहीं छोड़ते। माता जी थोड़ा सा रीडिंग लेंगे तात्पर्य का। श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार वह स्वर्ग या नर्क को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नर्क दोनों ही श्री भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे, तब नारायण भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे, ना ही मोहग्रस्त थे। वह श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हम्म। हरे कृष्णा। क्योंकि वो अंतःकरण से भगवान को समर्पित थे, इस वजह से उनको ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनके साथ गलत नहीं करेंगे। जब वो सही था तो ये जो मिल रहा है ये भी सही है। तो ये विश्वास होना कि भगवान हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम भगवान पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम, जो नाम जप है वो कर रहे हैं, वैष्णव संघ में ये जप कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। तो ये विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम श्लोका 3 में आते हैं। उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञाता जित संस्थित वेयास कर्जो हो शिष्यो गंगायां स्वयं कलेवरम। उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञाता जित संस्थित व्यास खर्ज हो शिष्यो गंगायां स्वयं कलेवरम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में शील व्यास देव के पुत्र
श्री सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। मतलब उन्होंने वो शिष्य बने, किसके शिष्य बने? व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के वो शिष्य बने। और फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझा। अब यहाँ समझते हैं, संस्कृत का ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्सृज्य मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर? सर्वतः संगम, मतलब कि सारे, अपने सारे जो रिश्ते थे, जो कि संगम, जो कि इस देह से बने हुए हैं, ये मेरा परिवार, ये वो, ये वो, ये वो, सबको छोड़ करके, सभी रिश्तों को छोड़ करके, अपने हर प्रकार के सगे संबंधियों को त्याग करके, विज्ञाता जित सन संसिता, उन्होंने क्या करा? विज्ञाता मतलब कि जो श्री हरि हैं, जिनको कि जीता नहीं जा सकता है, उन श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने तत्व से समझा। कैसे? व्यासा कैर्ज हो शिष्य, मतलब वो व्यास देव के पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बने। फिर क्या हुआ? गंगायाम स्वम कलेवरम, गंगा तट पर अपने भौतिक शरीर को उन्होंने त्यागा। तो ये बहुत ज्यादा समझने की बात है कि जैसे उनको पता चला कि अब तुम्हारी मृत्यु आ गई, तो वो डिप्रेस नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, वो बौरा नहीं गए, वो पगला नहीं गए, परंतु उन्होंने क्या करा? ये भी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने फिर क्या करा। वो एक्चुअली में ना, जिस स्थिति में वो थे ना, वो बेस्ट स्थिति थी उस वक्त, जिस स्थिति में वो थे। वो कोई एक दो स्टेट के राजा नहीं थे, वो पूरी पृथ्वी के शासक थे। वो पूरी पृथ्वी को रूल कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। उनकी पत्नी आज्ञाकारी है। ये बहुत बड़ा सुख होता है यदि पत्नी आज्ञाकारी होए। और भी बड़ा सुख क्या है कि उनके होनहार बेटे, मतलब ऐसे नहीं थे कि वो दे वर जस्ट पबिंग एंड क्लबिंग या अयाशी में डूबे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था, या वो कुछ मदिरा पान में थे, कुछ नहीं था। बहुत होनहार बेटे थे। उसके बाद जो उनका जो वर्किंग स्टाफ था, जो उनका हेल्पिंग स्टाफ था, जो उनके जो मंत्रीगण थे, उनकी जो प्रजा, सब उनके फेवर में थी। अनुकूल प्रजा, अनुकूल मंत्रीगण, अनुकूल हेल्पर्स, सब, इन सब को उनको उन्होंने त्याग करके उन्होंने क्या करा? वो शिष्य बने और उन्होंने शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? एब्सोल्यूट ट्रूथ की शिक्षा ली। एब्सोल्यूट ट्रूथ की शिक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि वही उनकी आत्मा के लिए श्रेष्ठकर था। उन्होंने सभी को बुलाया, बोला कि अब क्या करना चाहिए। सबने उनको ये बोला कि आपको ये करना चाहिए। उसके बाद भी ऐसे ही नहीं, उनका टेस्ट हुआ कि भाई तुम क्यों सुनना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है ये सुनने का? एंटरटेनमेंट के लिए सुनना चाहते हो, किस लिए सुनना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है? तब उन्होंने वो टेस्ट पास किया। उसके बाद में कथा सुनाई गई, यूं ही नहीं बटोर करके कथा सुनी उन्होंने। ठीक है, तो ये सब हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतने बेस्ट ऑफ पोजीशन में थे, सब कुछ छोड़ करके वो शिष्य बने। अभी आज के कलयुग में हम एंड तक अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, अपना डोमिनेटिंग जो हमारे सेंसेस है ना, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी पावर को देना नहीं चाहते एंड तक कि हम वही फैक्ट्री, हम, मेरे बिना फैक्ट्री कैसे चलेगी। हम सत्य को समझने का प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, चाहे हम बिल्कुल फैग एंड ऑफ लाइफ में क्यों ना पहुंच जाएं। ठीक है, इतना हम माया से एकदम जुटे हुए रहते हैं। और वो बूढ़े थे, अब उनकी तो उम्र आई गई थी, तुमको करना था राजा परीक्षित की। यही था ना, राजा परीक्षित बूढ़े हो गए थे ना, राजा परीक्षित बूढ़े हो गए थे। अब उनकी उम्र में तो यही करना था उनको, यही था क्या? नहीं माता जी, बूढ़े नहीं नहीं हुए थे। माता जी। बिल्कुल यंग थे, बहुत कम। बिल्कुल यंग है, एकदम यंग है। वो दिग्विजयी हैं, वो सामर्थ्यवान है, मतलब ही बहुत सब कुछ है। वो शरीर से बलशाली हैं, अभी बिल्कुल अच्छा सोच सकते हैं, सब कुछ उनके फेवर में है। उस समय पे उन्होंने उसको छोड़ दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विपदा ना सबको आती है। ऐसा नहीं है कि विपदा जो शास्त्र सुन रहे हैं उनको नहीं आएगी, या जो शास्त्र नहीं सुन रहे सिर्फ उन्हीं लोगों को विपदा आएगी, नहीं। विपदा सबके पास आती है। जो शास्त्र सुन रहे हैं, जो धर्म को फॉलो करें, उनके पास ही विपदा आती है, और जो नहीं कर रहे उनके पास भी विपदा आती है। परंतु जो शास्त्र सुन रहे हैं उनके मन का धैर्य बना रहता है विपदा आने के उपरांत भी। ठीक है, अब
हमने सुना कि वो डरे नहीं जब उनको मृत्यु की सूचना मिली। तो क्या वो मृत्यु के बाद सीधे कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए? क्या मृत्यु के बाद सीधे भगवत धाम चले गए? तो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि यस, कैसे पता चला कि वो वहां गए? क्योंकि नंबर वन, उन्होंने उन्होंने गंगा के चरणों में बैठकर भगवान के बारे में सत्य को जानने का शिष्य बनकर और एक गुरु से उन्होंने ये ज्ञान को ग्रहण किया। ठीक है, तो अगर हम गंगा किनारे, यमुना किनारे, अगर ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि देह त्याग सके, और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने शरीर को त्यागा, शरीर ने उनको नहीं त्यागा, उन्होंने शरीर को त्यागा, तो ये भी बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। फिर सौभाग्य क्या कि गंगा तट या यमुना तट, कुछ भी हो, अभी गंगा तट की बात बता रहे, गंगा तट पे अगर हो और उस अवस्था में ज्ञान को समझते हुए यदि जीवात्मा को अपना संबंध समझ आ जाए भगवान से, तो फिर तो श्योर शॉट है कि वो भगवत धाम जा ही रहा है। तो ये दोनों स्टेट बताइए कि गंगा किनारे भी, और उन्होंने तत्व का ज्ञान लिया और उस तत्व के ज्ञान से अपने संबंध को उन्होंने समझा। ठीक है। सुमाता जी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं सिंस वी हैव टाइम। एंड प्रभुपाद जी का एक एक शब्द पढ़ना बहुत अच्छा है। वो समय सीमा होती है, इस वजह से हम पढ़ते नहीं, सारांश ले लेते हैं, पर अगर हम थोड़ा सा समय है तो हम जरूर पढ़ सकते हैं। यस माता जी। यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात ना जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं, किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य श्री भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति से परिचित हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है। राजा अपने सर्वोत्तम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सभी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता से हम उन श्री भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से श्री भगवान की इच उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे श्री भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतः वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से श्री भगवान को ढूंढ निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। हरे कृष्ण। यहाँ पे शिष्य का समर्पण, गुरु जो फॉलो कर रहा है, मतलब जो गुरु बता रहा है वही फॉलो कर रहा है, अगर वो वाला अस्तित्व है गुरु का। और अगर लास्ट में भी अगर कोई हरि का नाम जप ले तो भी वो शॉर्ट भगवत धाम ही जाता है। तो दिस इज द पोटेंसी ऑफ हरि नाम, हरि कथा, हरि लीला। ये सुनने का ये है, श्रवण और कीर्तन जो सुन रहे हैं उसका प्रचार भी करना बहुत जरूरी है। जो हम सुन रहे हैं सिर्फ अपने लिए सुन के बैठना नहीं है, उसको हमें उसकी चर्चा दूसरों से जरूर करनी है। कृष्ण की चर्चा दूसरों से जरूर करनी है। और ये तो कहा गया कि अगर ब्राह्मण होकर के कोई सिर्फ सुनता है और उसकी चर्चा नहीं करता, मतलब कृष्ण कथा सुनता है और उसकी चर्चा नहीं करता, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस योनि में भी जाता है। तो इसलिए श्रवण करें और श्रवण करने के बाद उसका प्रचार प्रसार भी करें, और इससे करने में आप फ्री में ही कृष्ण के फेवरेट बन जाते हैं।
दैट इज इट। इतना जरूरी नहीं कि पूरा आप संस्कृत याद करें और फिर संस्कृत के श्लोका पढ़ें, ये सब जरूरी नहीं है। पर कुछ थोड़ा सा कृष्ण के बारे में बोले तो आप फ्री में कृष्ण के फेवरेट हो जाते हैं। सो दैट इज इट। सारे हम यहाँ पे विराम देते हैं और हम कल आगे और पढ़ेंगे। और लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग फर्स्ट। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। श्री भगवान के अंतःकरण से शरणागत होने पर भगवान कभी भी गलत नहीं करते। जो भी उचित और अनुचित होता है वो हमारे अपने कर्म के विधान हैं। परीक्षित महाराज प्रभु के लिए आत्म शरणागत थे, इसलिए वे मृत्यु के भय से भयभीत नहीं थे। हरे कृष्ण, दंडवत हरे कृष्ण माता जी। परफेक्ट, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्ण। Any questions to be asked? Do you have anything to say or ask? ठीक है। सो आज जिन लोगों ने कैंटो 7 के लिए एनरोल करा है, आज एक शॉर्ट क्लास होगी, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग सब ग्रुप में होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज एक शॉर्ट क्लास होगी, उसमें कैंटो 6 का ब्रीफ बताया जाएगा कि जहाँ पर हमने कैंटो 6 को छोड़ा था उसके बारे में बताया जाएगा। और फिर कल से कैंटो 7 स्टार्ट होगा। जब आप आज से क्लास में बैठें तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठें, बिकॉज आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि इन्हीं नोट्स पर फिर क्विज होगा और दूसरे और एक्टिविटीज भी इन्हीं नोट्स के आधार पर ही होंगे। ठीक है। सो हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and also sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of tragedies, any kind of challenges, any kind of stress, anxiety to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our sincerity, surrender, and our true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual strength. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram. Are there any special occasions today? Do we need any blessings for any special days? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मेरी मदर इन लॉ आईसीयू में है, तो मैं एक प्रेयर उनके लिए। ठीक है माता जी। Hare Krishna. Let's all sincerely join our hands and pray for Vanna Mataji's mother-in-law. May Krishna be merciful and shower his blessings so that she may not feel any pain there and she can come out really soon from ICU into the normal room and recover from there also and come back home. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. माता जी, आज सुनीता माता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। How nice. सुनीता माता जी और कमल प्रभु जी की, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स। Absolutely. Let's all join our hands and sincerely pray for the couple, Sunita Mataji and her Prabhu, Kamal Prabhu. Kamal Prabhu, who's always been so very supportive towards his wife. May the couple together serve the lotus feet of Krishna until eternity. And may their loved ones always love them. And together, as a family, they are able to please Krishna with their service and their efforts.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। और सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी और एनिवर्सरी माता जी। बहुत एनिवर्सरी शुक्रिया। माता जी। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत माता शुक्रिया। जी हरे बहुत कृष्ण। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत हैप्पी शुभकामनाएं। एनिवर्सरी माता जी। माता जी हैप्पी हैप्पी कृष्णा एनिवर्सरी कॉन्सेप्ट माता जी। एनिवर्सरी। बहुत शुक्रिया, बहुत एनिवर्सरी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सारी शुभकामनाएं माता जी। हैप्पी बहुत एनिवर्सरी। बहुत धन्यवाद। Thank you so much. And today I'll just be deleting the WhatsApp group जो हमने करौली के लिए बनाया था। आज I'll be deleting it today. तो अगर आपको कोई फोटो सेव करनी है तो कर लीजिएगा। Within 10 minutes I will be deleting the group. ओह So you want more time, Mataji? I will delete the group so that we will form another group, Mataji, for the next one. For now, I'll just delete the group so that we don't have too many groups, you know. तो अगर आपको कोई फोटो सेव करनी है उसमें से तो अभी आप कर लीजिएगा। 10 मिनट बाद I will delete it. हरे कृष्ण माता जी मुझे पहले उसमें एक बार ऐड कर दीजिएगा क्योंकि मैंने वो वाली फोटोग्राफ्स देखी नहीं। अच्छा माताजी, मैं आपको सारे आपको मैं सारे पहले भेज देती हूँ फिर डिलीट करते हैं। हाँ ये भी हो सकता मे भी आपको शायद पहले का मिल ना पाए फोटोज, मैं आपको सारी भेज देती हूँ और देन आई विल डिलीट इट। इज दैट ओके? एनीथिंग एल्स? है। Yes, माता जी जी। ठीक है। ऐसे लग रहा है वापस जूम जेल में हमें बंद कर दिया गया है। एक दिन के लिए कृष्णा ने निकाला था बाहर और वापस जूम जेल है ये। Aditi, have the right desire. We will meet again very soon. Very soon, Aditi. Thank मतलब you. विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक दिन हम निकले थे यहाँ बाहर मिले थे, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। माता जी अभी मौसम अच्छा है ना, तो जल्दी जल्दी कोई ट्रिप कर देना, वेदर गर्मी आने से पहले पहले तो अच्छा रहेगा। Yes, Mataji, this is correct. ठीक है या Mataji. Krishna willingly we will too. If that's the Vaishnav desire, then Krishna willingly, definitely something will come across very soon to us. ठीक है Mataji, ठीक है। Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, आप सबको धन्यवाद प्रणाम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी को धन्यवाद। Hare Krishna.